जय श्री राम। प्रिय श्रद्धालुओं, अखाड़ा के संत और सन्यासियों, नागा सन्यासियों के विषय में, उनके स्नान के विषय में हर श्रद्धालुओं को जानने की इच्छा और उत्कंठा होती है कि अखाड़ा के द्वारा जो नागा सन्यासी होते हैं या जो संत महात्मा होते हैं, उनका स्नान का टाइम क्या होगा और किस घाट पर और किस रास्ते से करेंगे। तो आज के इस वीडियो में कल मौनी अमावस्या है, ऐसे में उनका स्नान टाइमिंग क्या होगा, कब वो स्नान करेंगे, किस मार्ग पर जाकर के स्नान करेंगे और उनको आप देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, और देख पाएंगे तो कितनी कठिनता होगी देखने में, उनके दर्शन करने में, ये सारा डिटेल मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। दोस्तों, उनका जो अखाड़ा 13 अखाड़े हैं, मुख्य तौर पर 13 अखाड़े हैं। तो उसमें सबसे पहले अखाड़े जो स्नान का टाइमिंग होता है वह मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि सबसे पहले जो महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा होता है वो जो है कि स्नान करता है। मैं उन सभी अखाड़ों के स्नान का टाइम आपको बता दे रहा हूं। और ये भी मैं जानकारी दे दूं दोस्तों कि जो त्रिवेणी मार्ग के द्वारा जो है कि अखाड़ा मार्ग जो त्रिवेणी मार्ग पर है सेक्टर नंबर 20 में, तो वहाँ से त्रिवेणी मार्ग हो करके और संगम लोअर मार्ग से संगम की ओर उनके लिए अलग घाट बनाया गया है और उसी घाट पर वे संत महात्मा स्नान करेंगे। और पिछले जो स्नान डे था, अमृत स्नान था 14 तारीख वाला, उसमें बता दूं कि जो बैरिकेडिंग की गई थी उसको बैरिकेडिंग को तोड़ करके कुछ श्रद्धालु जो है कि नागा सन्यासियों के देखने के लिए उमड़ पड़े थे। बैरिकेडिंग टूट गई थी, तो इसलिए जो है कि इस बार प्रशासन ने बैरिकेडिंग और भी बड़ी मजबूत कर दिया है और उसे कोई तोड़ नहीं सकता, और ऐसे में उसमें जाली भी लगा दी गई है। तो जिन श्रद्धालुओं को उनके दर्शन करने हैं भैया, तो उनके पास आप लोग नहीं जा सकते, इसलिए आप लोग परेशान मत होना, आप कभी और दर्शन कर लेना। और इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि दर्शन कर पाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, और फिर भी कुछ लोग पहुंच जाते हैं, तो जो लोग आगे पहुंच जाते हैं वो लोग दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए मैं उनका टाइमिंग बता देता हूं कि कौन कौन सा टाइमिंग होगा स्नान करने का। उनका जो टाइमिंग होता है सुबह 6:15 से स्टार्ट हो जाता है, 5:15 से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा जो है कि स्नान करेंगे, और 5:15 से 6:15 तक 40 मिनट का समय होगा। उसके बाद निरंजनी और आनंद अखाड़ा 6:05 पर ये रवाना होंगे, और 7:05 पर इनका पूरा टाइमिंग होगा, मतलब 40 मिनट का, लगभग 1 घंटे का समय होगा इनके पास। और जूना आवाहन एवं पंचाग्नि अखाड़ा ये 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक स्नान करेंगे। निर्वाणी अखाड़ा 9:40 से 10:40, और दिगंबर अखाड़ा 10:20 से 11:20, निर्मोही अखाड़ा 11:20 से 12:20, नया पंचायती अखाड़ा 12:15 से 1:15 तक, बड़ा पंचायती अखाड़ा 1:20 से 2:20, निर्मल पंचायती अखाड़ा 2:40 से 3:40। तो ये सभी प्रमुख 13 अखाड़ों का जो स्नान का टाइमिंग है। और दोस्तों बता दूं कि जो संगम लोअर मार्ग है जिस पे इन अखाड़ों को जाना है स्नान करने के लिए, तो वो दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, और बैरिकेडिंग के बाद एक डबल बैरिकेडिंग की गई है। बीच में गलियारा छोड़ा गया है, जिसमें से प्रशासन, पुलिस फोर्स से लेकर के मेलाधिकारी वगैरह जो भी जाना चाहे उसमें जा सकते हैं, क्योंकि उस सेफ्टी की दृष्टि से, और कुछ मीडिया कर्मी उसमें जा सकते हैं जिनको जो है कि पास मिला हुआ है। तो ऐसे में 2 बैरिकेडिंग के बाद ही श्रद्धालु रहेंगे, और उसमें भी जाली लगा दी जा रही है, जिससे कि किसी भी तरह से श्रद्धालु उसे तोड़ करके नागा सन्यासियों के पास ना जाएं। क्योंकि 14 फरवरी की जो अमृत स्नान के समय ऐसी घटना हो गई थी कि बहुत से श्रद्धालु बैरिकेडिंग तोड़ दिए थे और नागा सन्यासियों को देखने के लालसा में। तो सभी श्रद्धालुओं की लालसा होती है कि नागा सन्यासियों के दर्शन मिले, और ऐसे अमृत स्नान के समय मिलेगा तो उसका कुछ और ही बात होती है। बहुत से लोग मान्यताएं हैं, बहुत से लोगों की इच्छाएं होती है, बहुत से श्रद्धालुओं की अंदर से भावनाएं होती है। तो जो है कि इस
वजह से वो लोग ऐसा करते हैं और चले जाते हैं देखने के लिए। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है दोस्तों। अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, चूँकि ज़्यादा उम्र के लोग ऐसे दर्शन करने के लिए जाएंगे तो जो है कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो जो युवा हैं दोस्तों, फिर भी युवा जो वर्ग के जो लोग हैं वो चले जाते हैं, वो झेल लेते हैं। लेकिन जो आप शरीर से कमज़ोर हैं तो दोस्तों आप प्रयास ना करिए, और महिलाएं और बच्चों को लेकर तो बिल्कुल भी प्रयास ना करिए, क्योंकि स्पेस कम होता है। श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में आएंगे, 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, और ऐसे में संत महात्माओं, जो नागा सन्यासियों का दर्शन सभी के लिए मतलब पूर्ण नहीं हो पाएगा। सभी लोग उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों को झलक मिल सकती है, जो लाइन में सबसे आगे खड़े रहेंगे उनको दर्शन हो सकता है। लेकिन मेरा मशवरा है दोस्तों कि आप ऐसे जगहों पर जो है कि दर्शन करने के लिए न जाएं, उनका दर्शन करना ही है। तो कुंभ स्नान के बाद, मौनी अमावस्या के बाद जो है कि उनके शिविर में जा कर के आप अच्छे से उनके दर्शन कर सकते हैं। कहीं जो है कि बीच रास्ते में भीड़ भाड़ एरिया में दर्शन करके अपने को खतरे में ना डालें। तो अगले वीडियो में दोस्तों फिर से मिलता हूँ। जय श्री राम।